नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कॉलर्स कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ही साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज अपन आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हैं, जो आगामी परीक्षा मतलब अगले महीने में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा एसएससी के जो डिफरेंट एग्जाम है, स्टेट राज्य स्तर पर जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं मैं, सत्येंद्र कुमार शर्मा। किसे प्यार से द ग्रेट मैन, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद और विपिन चंद्र पाल। आपको चार ऑप्शनों में से ऑप्शन रखना है कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगा कौन बच्चा कितना कमेंट बॉक्स कमेंट करेगा। करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें वयोवृद्ध व्यक्ति ऑफ भारत भी कहा जाता है। इनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है। इनको वयोवृद्ध व्यक्ति भारत का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत की ओर से ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भारत की ओर से ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और आपको पता है सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना करवाई थी वो भी दादा भाई नौरोजी ने करवाई थी। सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना करवाई थी वो दादा भाई नौरोजी ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है अगला। In the context of the national movement in the India, when was Pune Pact signed? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट कब हस्ताक्षरित हुआ था? मेरा निवेदन रहेगा आपसे, मैं आपके एक बच्चे कमेंट पढ़ूंगा तो आप कमेंट करके बताते रहें आंसर्स को। पूना पैक्ट कब हुआ? 1923, 1922, 1932, 1933। पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था बिटवीन द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर को यह आश्वासन दिया कि भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी को यह आश्वासन दिया कि दलितों की अलग से आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करके उनको हिंदुओं के अंतर्गत ही आरक्षण दिया जाएगा। और इसी समय बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी समय गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी दिल्ली में, और दलितों को पहली बार हरिजन नाम दिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। Gandhiji, the story of my experiments with truth was originally written in the Gujarati. Who translated if English?
गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? थोड़ा अपन बैक चलते हैं इसकी स्टोरी जानने के लिए कि गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1863 को हुआ। पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1893 में गांधी जी अब्दुल एंड कंपनी का केस लड़ने 1893 में गांधी जी अब्दुल एंड कंपनी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब्दुल एंड कंपनी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां पर इन्हें नेटाल की राजधानी मैरिसबर्ग में ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। नेटाल की राजधानी मैरिसबर्ग में ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म हाउस की स्थापना की थी। फिनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म हाउस की स्थापना की थी और द ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। द ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। आप सभी को पता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, was awarded the Kesar-e-Hind in 1915 by Lord Hardinge for his ambulance service of South Africa। खालिस्तान को दक्षिण अफ्रीका में अपनी एम्बुलेंस के लिए 1915 में पेन्सहट ने लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वारा केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपको बताना है केसरी हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? केसरी हिंद की उपाधि। तो केसरी हिंद की उपाधि के बारे में पता है, केसरी हिंद की उपाधि के बारे में कि गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। उसके लिए गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। In which year was the non-corporation movement launched? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1877, 1920, 1856, 1919। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 1920 से और आजादी तक का जो समय है, आजादी का समय गांधी युग कहलाता है। गांधी युग। और इस गांधी युग का जो शुरुआत है वो 1920 में जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उससे गांधी युग की शुरुआत मानी जाती है। इस असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई केसरी हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था। केसरी हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था।
द मदर ऑफ महात्मा गांधी वॉज, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? आपको पता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पिता थे करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, और माता का नाम था पुतलीबाई, माता पुतलीबाई। राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1893 में, ये तो मैंने बात आपको बता दी थी, माता का नाम पुतलीबाई था, ठीक है, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। खालिस्तान वाज ए मेंटर टू बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशकों विदेश में रहने के बाद, 2 दशकों विदेश में रहने के बाद भारत लौटे। 1915 में भारत लौटे थे, 1915 में भारत लौटे थे। इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को, इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। When did the Quit India movement start? When did the Quit India movement start? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था, उस नारे का नाम था करो या मरो, डू एंड डाई। करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का। इसी आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया था। इसी आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया था। इसलिए इसे कहते हैं नेतृत्वहीन आंदोलन। इस आंदोलन को कहते हैं नेतृत्वहीन आंदोलन, भी इस आंदोलन को कहा जाता है नेतृत्वहीन आंदोलन कहा जाता है। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। उनको पूना के आगा खां महल में रखा गया था। पूना के आगा खां महल में रखा गया था। पूना के आगा खां महल में रखा गया था। पूना के जब आगा खां महल में उनको रखा गया तो वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। पूना की आगा खां महल में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन खालिस्तान वर्ष में आयोजित किया गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? द थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन ईयर। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन आपको ध्यान रखना है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्लियर? और जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो नेक्स्ट चल रहा हूं आगे, अगला राजघाट स्मारक है। राजघाट किसका स्मारक है? राजघाट महात्मा गांधी का स्मारक है। राजघाट महात्मा गांधी का स्मारक है। निम्नलिखित में से किसी गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था? निम्नलिखित में से किसी गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था? आपको इस बात को पता है कि गांधी जी ने जब सबसे पहले 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उनको कोई जानता ही नहीं था। तो सर सबसे पहले उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किए, 3 आंदोलन गांधी जी ने किए थे। 3 आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए थे। अहमदाबाद आंदोलन, गुजरात आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन। इन तीनों आंदोलनों की सफल होने के बाद में गांधी जी राष्ट्रीय नेता बन गए। और चंपारण आंदोलन की सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। पूना पैक्ट 1932 के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी और वायसराय इरविन। तो पूना पैक्ट बता दिया था मैंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू सो मच। ऐसे